छोटी बस्ती, बनी इज़राइल का घराना, एक बाप और उसके 12 बेटे, और उन्हीं भाइयों में से एक छोटा सा बच्चा और एक ख्वाब। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता था कि उस ख्वाब की कीमत होगी। भाइयों की साजिश, अंधेरा कुआं, गुलामी की जंजीरें, झूठा इल्जाम, 7 साल कैद और फिर सल्तनत। ये वाक़या है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और उसके गिर्द के इलाकों का हिस्सा। यही रहते थे अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनका घर सादगी से भरा था मगर रूहानी नूर से रोशन। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। ये सिर्फ एक बेटे थे। उनमें से 10 एक माँ से थे और 2 यूसुफ और छोटे भाई बुन्यामीन एक दूसरी माँ से। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के बहुत करीब रहते, उन तो गौर से सुनते। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, मगर घर के दूसरे कोने में एक और चीज पल रही थी, हसद। उनके 10 भाई महसूस करते थे। फिर अचानक उनकी आंख खुलती है, सांस तेज, दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठते हैं अब्बा जान, और दौड़ते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं। बेटा यूसुफ, क्या बात है? अब्बा जान, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा 11 सितारे और सूरज और चांद सब मुझे सजदा कर रहे थे। हजरत याकूब मत बताना, वरना वो तुम्हारे खिलाफ साजिश करेंगे। उस रात हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे, ये बच्चा सिर्फ उनका बेटा नहीं, मुस्तकबिल का नबी है। मगर जिस पर अल्लाह का इंतखाब होता है, उस पर इम्तिहान भी होते हैं। यूसुफ में जलन। एक भाई कहता है, यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम ज्यादा ताकतवर हैं। यूसुफ को कत्ल कर दो या उसे किसी दूर जमीन में फेंक दो ताकि अब्बा की तवज्जो सिर्फ हम पर हो जाए। उसे कत्ल मत करो। अगर कुछ करना ही है तो उसे किसी कुआं में डाल दो, कोई मुसाफिर उसे उठा लेगा। ये फैसला हो गया। फिर वो सब जाते हैं अपने वालिद के पास। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, अब्बा जान, आप यूसुफ को हमारे साथ क्यों नहीं भेजते? हम उसकी हिफाजत करेंगे। वो खेलेगा, खुश रहेगा। मुझे डर है तुम उसे ले जाओगे और कोई भेड़िया उसे खा जाएगा, जबकि तुम उससे गाफिल हो जाओगे। अगर भेड़िया उसे खा गया जबकि हम इतने सारे हैं, तो हम तो किसी काम के ना हुए। दूर तक खामोशी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से भाइयों के साथ चले थे। उन्हें क्या पता ये सफर बचपन का आखिरी सफर है। फिर वो लम्हा आ गया। भाई, ये क्या कर रहे हो? मगर हसद रहम नहीं करता। उन्हें उठाया गया और अंधे कुएं में फेंक दिया गया। अंधेरा, तन्हाई, खौफ। लेकिन उसी लम्हे अल्लाह की वही आती है वादा। शाम होती है और भाई रोते हुए वापस आते हैं। झूठी कहानी, झूठा खून। अब्बा जान, हम दौड़ लगा रहे थे, यूसुफ को सामान के पास छोड़ा और भेड़िया उसे खा गया। इन भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पर झूठा खून लगा रखा था। इस झूठ को सजा कर दिखा रहा है। ये सच नहीं है। ये कैसा भेड़िया था जो यूसुफ को खा गया, मगर उसकी कमीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो अब सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। ये एक सुबह की खामोशी में रेगिस्तान से एक काफिला गुजरता है। पानी निकालने के लिए रस्सी कुएं में डाली जाती है। अचानक आवाज, यहाँ एक लड़का है। रस्सी के साथ बाहर आते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। मासूम, मगर तकदीर बदल चुकी है। काफिला उन्हें माल की तरह छुपा लेता है।
फिर वो रवाना होता है मिस्र की तरफ, एक नबी गुलामी की जंजीरों में। मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और है। मिस्र पहुंचकर बाजार में फरोख्त होती है। एक बासर शख्स अजीज मिस्र खरीद लेता है, अपनी बीवी से कहता है, इसे इज्जत से रखना, मुमकिन है ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। ये जुमला मुस्तकबिल की तरफ इशारा था। साल गुजर गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हो चुके थे। हुस्न, वकार और पाकीज़गी का नूर उनके चेहरे पर वाज़े था। अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। उनकी शख्सियत से मुतासिर होती चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा हया, अदब और पाकीज़गी के साथ रहते, मगर जुलेखा के दिल में लगाव बढ़ता गया, यहाँ तक कि जज्बात काबू से बाहर होने लगे। फिर एक दिन अजीज की बीवी ने तन्हाई का मौका देखा। वो महल के सारे दरवाजे बंद किए और कहा, आओ यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, तुम्हारे शौहर ने मुझे इज्जत से रखा। कमीज पीछे से फट जाती है। दरवाजा खुलता है। सामने अजीज मिस्र खड़ा होता है। जुलेखा डर गई और फौरन इल्जाम यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दिया। इसने बुरी नियत की, इसे कैद कर ले और दर्दनाक सजा दे। तो यूसुफ झूठा, अगर पीछे से फटी है तो औरत झूठी। कमीज पीछे से फटी थी। सच वाज़े हो गया। अजीज मिस्र समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं और वो इस बात को दबाने की कोशिश करता है। मगर महल की बात शहर तक पहुंच जाती है। औरतें कहने लगी, अजीज की बीवी अपने गुलाम पर फिदा हो गई। ताकतवर औरत मगर इश्क में पागल। जुलेखा ने सब सुन लिया। उसने फैसला किया कि सबको हकीकत दिखा दी जाए। एक खास महफिल सजाई गई। शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतें दावत पर बुलाई गईं। हाथ में फल और छुरी दी गई। फिर जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया। दरवाजा खुला। यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए। जब औरतों की नजर उन पर पड़ी, वो होश खो बैठी और बेइख्तियार अपने हाथ काट बैठी। उनकी जबान से निकला, ये इंसान नहीं, ये तो कोई फरिश्ता है। यहां जुलेखा ने इकरार किया, यही है जिस पर तुम मुझे मलामत करती थी। मैंने इसे रग़बत दिलाने की कोशिश की, मगर ये बच गया। फितना अपनी इंतहा पर था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, कैद मुझे उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी तरफ ये बुला रही हैं। तू ही मेरा मददगार। बावजूद सियासी मसलहत से फैसला हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। बेगुनाह नबी जंजीरों में, मगर तकदीर लिख रही है, कैद से तख्त तक का पास आए। एक बोला, मैंने ख्वाब देखा, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, मैंने देखा मेरे सर पर रोटी है और उस पर परिंदे खा रहे हैं। हमें ताबीर बताइए, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। यूसुफ, मैं उसके आने से पहला देता हूँ। ये इल्म अल्लाह ने दिया है। क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम जिनकी इबादत करते हो वो सिर्फ नाम है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सलीब दिया जाएगा और परिंदे उसका सर खाएंगे। फैसला हो चुका जिसका तुम पूछ रहे थे, और मेरा जिक्र जरूर करना। मगर शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल कैद में रहे। फिर एक रात बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालियां और 7 सूखी। वो घबरा कर उठ गया और ख्वाब उसे रोजाना आना शुरू हो गया। फिर एक दिन दरबार में लोग जमा होते हैं, सब हैरान, कोई ताबीर न बता सका। सब ये
मुझे ख्वाब है। तभी वही आजाद होने वाला कैदी अचानक याद करता है, मैं तुम्हें ताबीर बता सकता हूँ, मुझे कैद खाने भेजो। वो दौड़ता हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है। पैदावार होगी, फिर 7 साल सख्त कहत आएगा और लोग भूख से गुजरेंगे। इन 7 सालों की पैदावार को महफूज करके रखो ताकि कहत के सालों में कमी ना हो। से मेरे पास लाओ। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आने से इनकार कर देते हैं और फरमाते हैं, अपने बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या मामला था, उन्होंने हाथ कर लिए थे। ये था बी का वकार। रिहाई से पहले किरदार सफी दरबार में तहकीकात होती है, औरतों को बुलाया जाता है और वो इकरार करती हैं हमने कोई बुराई यूसुफ में नहीं देखी। और जुलेखा भी कह देती है, अब हक वाजे हो गया, मैंने ही उसे रागिब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में। सलाम फरमाते हैं, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दे। मैं अमानत की हिफाजत भी जानता हूँ और मुश्किल वक्त के लिए तदबीर भी। गुज के थे। कहत सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रहा, बल्कि गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका था। खाना कम, जमीन सूख चुकी, लोग परेशान। दूर उस सरजमीन तक भी कहत पहुंच गया जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ रहते थे। अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाते हैं और सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अदब में झुक जाते हैं। एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया, एक जवान जिसे झूठे इल्जाम में कैद किया गया। अगर आज के इस दौर में हम लोग सब्र और तकवा का दामन थाम लें तो अल्लाह की मदद जरूर आएगी। अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, अगर यकीन जिंदा हो तो सुबह जरूर होती है।